विधान टंडन लास्ट आर्टिकल बताएं। हेलो डीजे। हाँ जी सर, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब मैं इंडक्टिव इफेक्ट हमें स्टार्ट करना है। हाँ, नीडलेस टू से कि वीडियो तो ऑन होंगे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी में जो हमने लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया था आज सुबह, उस आर्टिकल पर आ जाए। उस आर्टिकल की हेडिंग क्या थी एनसीईआरटी में? एनीवन इन द क्लास? फिजन। किसी कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? वंशिका, कितने तरीके बताए थे आज सुबह? सर आपने 3 तरीके बताए थे। कौन कौन से 3 तरीके? सर पहला कि एक कैटायन वाला, सेकंड जो कैटायन है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, और तीसरा पार्शियल चार्ज का। इसका मतलब हमने 3 चीजें पढ़ी होंगी ना किसी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सुबह का रिवाइज करा रहा हूं। एक तो ये तरीका कि जिसमें ये, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो या तो ये ऐसे ब्रेक हो जाए कि बी इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाए और ए रह जाए। दूसरा तरीका क्या कि ए इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो ए हो जाएगा नेगेटिव और बी हो जाएगा पॉजिटिव। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखें, जिसमें दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, ए डॉट बी डॉट। हमने इन तीनों के नेम भी डिस्कस किए थे। क्या नेम डिस्कस किए थे इनके, जरा बताएं। मृत्युंजय बघेल जी, आप बताइए इसका क्या तो फ्री क्या क्या तीनों रेडिकल के नेम डिस्कस किए थे इन तीनों के सुबह? सर, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कार्बोकेटाइन होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो कार्बेनाइन होगा, और सर जिसपे सिंपल डॉट होगी वो फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल होगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या क्या हेडिंग डलवा दी थी? तनु शर्मा जी बताइए फटाफट से। इंडक्टिव इफेक्ट आपको करवाना था, आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हेडिंग डलवाई थी। इट इज द फॉलोइंग टाइप्स: इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रॉनिक हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हेडिंग डालें तो इसमें इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस समय, जिसे हम जीओसी के नाम से जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी स्टैंड्स फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inductive effect, it is an electronic effect in which sigma electron pairs of a covalent bond, sigma electron pair of a covalent bond is shifted towards more electronegative element, is shifted towards more electronegative element, so that charge separation is observed, so that charge separation is observed. That is, one end becomes positively charged
and other end becomes negatively charged. The inductive effect of hydrogen atom is considered as zero. The inductive effect of hydrogen atom is considered as zero. Point number 2. सर इससे पहले वाली लाइन एक बार रिपीट कर दो। ऐसे नहीं याद आएगी भाई, किसी कोई और बच्चा बोलेगा, क्योंकि मैं ऐसे मन से बना के बोलता हूँ ना। कोई बच्चा बोल दे प्लीज लास्ट लाइन। And becomes positively charged and other end becomes negatively charged. The inductive effect of H positive ion is considered to be zero. क्या डॉक्टर यश चौधरी इस समय क्लास में उपस्थित है तो हाँ करें। ठीक है, लिखिए सेकंड। इट इज सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ H एटम इक्वल टू 0 बताया होगा ना? हाँ जी, लिखिए सेकंड। इट इज अ ट्रांसमिशन इफेक्ट। इट इज अ ट्रांसमिशन इफेक्ट हाँ, क्या लिखा? इट इज ए ट्रांसमिशन इफेक्ट बिकॉज it is distance dependent effect. It is a transmission effect because it is a distance dependent effect as it decreases. ट्रांसमिशन ऑफ effect डिस्टेंस डिपेंडेंट अलग अलग है। एक ही बात है। It is a transmission effect because it is distance dependent effect because it decreases with increase in distance. It decreases with increase in distance from the source. It decreases with increase in distance from the source and almost becomes negligible or insignificant after 3 to 4 कार्बन एटम्स। 3 से 4 कार्बन एटम के बाद इसका प्रभाव बेहद कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3। सर 2 सेकंड, चलिए बस इनसिग्निफिकेंट आफ्टर के बाद एक बार 3 to 4 कार्बन एटम्स। पॉइंट नंबर 3 लिखा हूं बेटे। हाँ जी। It is a permanent effect. It is a permanent effect because it is based on electronegativity difference. It is based on electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर आधारित होता है। अब लिखिए, एक साथ ही समझाऊंगा मैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। It is of 2 types. A minus I effect. इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट कहते हैं ना, आई
आई माने इंडक्टिव, ए माइनस आई इफेक्ट इसके सामने लिखिए लिखिए माइनस आई इफेक्ट के सामने व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर when sigma electron pair permanently gets shifted when sigma electron pair permanently gets shifted towards sorry फिर से सुनिए when sigma electron pair permanently gets shifted away from carbon atom, away लिखना है ना, रिपीट कर रहा हूं when sigma electron pair gets shifted away from carbon atom. Examples of माइनस आई ग्रुप, ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं. Examples of minus I group R3N plus नाइट्रो साइनो सल्फो एल्डिहाइड कीटोन, याद कर लेना हल्के हल, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एंड हाइड्रोजन. भोले नाकरा क्लास सर ये में इसी हो. ऑर्डर में लिखना है, हाँ, इसी भोले ऑर्डर में. नाकरा फ्लोरोकीटोन CHO है ना? एल्डिहाइड कीटोन. अच्छा ये कीटोन है बेटा, एक सेकंड, एल्डिहाइड कीटोन, ये सी डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड कीटोन. लिख लिया बेटा. हाँ तनुजी बताइए क्या कहना चाहते हैं. सर ये इसी ऑर्डर में लिखना है क्या? हाँ बेटा, ये घटते हुए क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक ठीक है ठीक है. अब दोनों लिखिए सर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस आई ग्रुप. सॉरी पहले सर वो एक डाउट था बोलिए, जोर से बोलिए. सर, वो एच की वैल्यू अगर 0 है तो फिर सर अगर ये सब नेगेटिव में वैल्यूज हैं तो सर एच की सबसे बड़ी हो गई होगी. अरे मैथमेटिक्स मत लगाओ बेटा, है ना, मैथमेटिक्स ही लगाते इसमें. लिखिए प्लस आई इफेक्ट, यहां माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं है, अभी बताता हूं 2 मिनट में, है ना, रुक जाओ बस. लिखिए प्लस आई इफेक्ट. एन कन्वेंशन. इन दिस इफेक्ट sigma electron pair gets shifted towards carbon atom या carbon chain.
क्यों तनु शर्मा? तनु शर्मा, मैंने जो थर्मोडायनेमिक्स की रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा, तुमने तुमने एकांश को ये बताया कि ये नई नई क्लास है कोई और? नहीं, आप मैं यूट्यूब कल देख रहा था। कल उसके मैं क्लास फादर नहीं करी थी ना आपकी। उसके फादर का भी फोन आया डॉक्टर सचिन नागरा जी का कि सर ऐसे ऐसी कौन सी बात है। मैंने कहा भैया मुझे तो जानकारी नहीं। वो कह रहे तनुष का फोन, मुझे लगे तो नहीं मैं डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता ये बच्चे क्या आपस में बातें करते हैं। नहीं सर, मुझे अभी बस 2 मिनट कल पहले मैं ही बात हुई है। आपकी आपकी क्लास अटेंड नहीं करी थी ना कल, तो मैं अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। तो फिर आपने किसी और के लिए थर्मोडायनेमिक्स का डाला होगा, तो मैंने अच्छा, वो देख लिया। तो मैंने इसको फोन करा कि शाम को क्लास ही तो बताता भी नहीं है, क्या कर रहा है तू आज। चलो कोई तो मैं बात नहीं। डांट दिया एकांश को, तो गलती से अंकल ने उठा लिया था। हाँ, कि यही कह रहे थे वो गलती से कॉल डाइवर्ट हो गई थी। हाँ, तो मैंने गलती से अंकल को डांट दिया था। देखो ये एक्चुअली दिक्कत हो ये जाती वाला है। प्रॉब्लम ना सभी बैच के बच्चों में आती है, सर्दी वाली प्रॉब्लम। देखो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ माइनस आई ग्रुप, अभी समझा दूंगा सारे एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस आई ग्रुप: टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटीरियम, मिथाइल। डी का मतलब ड्यूटीरियम है। चलिए अब मैं आपको पहले इतना समझा देता हूं। और श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हो? जिन भी बच्चों को सुबह की क्लास ऑनलाइन चाहिए, एक सेकंड बेटा, उन बच्चों को रिमूव कर दूं जो जिनका वीडियो ऑफ है। एक सेकंड, बस बस बस। जिनको बच्चों को भी सुबह की ऑनलाइन क्लास चाहिए वो पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन लिखवा के मेरे को सबमिट कर दें, और फिर मैं उस पर विचार करूंगा, है ना? सर मुझे भी लिखवानी पड़ेगी? नहीं सर, अभी तो आपके फादर तो बिल्कुल कांटेक्ट में है। आप मत लिखवाइए। आपके पेरेंट्स से तो बात हो गई है अभी। मैंने तो उनकी कह मतलब अपनी तरफ से ही बोल दिया था, क्योंकि आप काफी दूर से आते। पर इस समय बताइए, मैंने बैंक बैंक में फोन किया है तब आप क्लास में आ पाए हैं। अच्छा लगता है आपको पेरेंट्स को परेशान करते हुए? सर मैं ज्वाइन बस कर ही रहा था, वो लैपटॉप में इशू आ रहा था। अभी मैंने बैंक में फोन किया, पापा जी को डिस्टर्ब किया उनके काम से, बेचारों ने तुम्हें फोन किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि इतने बड़े होकर भी जिम्मेदारी नहीं समझते। बिल्कुल म्याऊं जैसे हो गए हो। सर मैं क्यों, मैंने क्या कर दिया? चलिए देखिए, अब समझा रहा हूं मैं। तो जिन बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास चाहिए, मेरे पास रिटर्न में उनकी तरफ से व्हाट्सएप पर या रिटर्न में एप्लीकेशन आ जाए, स्पीड पोस्ट के थ्रू या किसी के थ्रू, उसके बाद ही ऑनलाइन क्लास उनकी पॉसिबल हो पाएगी। 3-4 बच्चे तो रात को 12 बजे से मैसेज करना शुरू कर दे, टुडेज डांस फॉर्म। ऐसा लग रहा है पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 1-2 बच्चों को ही फॉग दिख रहा है। सर एक बार प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन रिपीट कर दिए। प्लस आई की डेफिनेशन अतिशय जैन जी जरा बोल दीजिए। In this effect, sigma electron pair gets shifted towards carbon atom. चलिए अब मैं पूरा समझा रहा हूँ एक एक बात। सर वो टी ब्यूटाइल है उनकी जी वो नंबरिंग क्या थी? किसके पास कौन सी नंबरिंग बेटा? सर 3, वो 3 डिग्री है या फिर हाँ 13 बेटा, है? टर्शरी ब्यूटाइल को 3 डिग्री भी कहते हैं ना। ओके और राइट, हाँ आइसोप्रोपाइल को 2 डिग्री। इथाइल कैसा हुआ? हाँ। 1 डिग्री। और मिथाइल और डी और एच, समझ गए ना? यस सर, यस सर। कई बार क्या होता है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते समय आपसे बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्लस आई इफेक्ट, तो ऐसे लिख देता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसका मतलब यही होता है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। चलिए अब समझाता हूं सारी बातें, एक एक बात बढ़िया इजी तरीके से। जैसे ये कोई कार्बन की चेन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ खिसक जाना चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो क्या ये फ्लोरीन। हमने एरो सही बनाया? ये देखिए, हमने एरो ऐसे बनाया ना। यस सर। तो
क्या हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन नेगेटिव बॉडी हो जाएगी और कार्बन पॉजिटिव बॉडी हो जाएगी? क्यों श्रेया जी, सही बात है गलत बात है? यस सर सही है। इस घटना को केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या किस नाम से जानते हैं? पोलराइजेशन। एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। अब जैसे ही इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसपे मैं सर्किल कर रहा हूं, वैसे ही यहां के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू अब लेसर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी यहां से फ्लोरीन से डिस्टेंस बढ़ गई है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस कार्बन पर होगा? इस पर। फ्लोरीन का ज्यादा और से कम प्रभाव किस पर होगा? इस पर। अब आप यहां पर सेम कहानी देखिए। इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर शिफ्ट होंगे, तो इस पर फिर अगेन कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन इस बार पॉजिटिव चार्ज और कैसा आएगा पहले के मुकाबले? और भी कम आएगा, क्योंकि सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसिंग वे में घटता चला जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन से उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और प्रैक्टिकली कुछ 3-4 कार्बन एटम के बाद हम ये मान लेते हैं कि इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। माइनस का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मृत्युंजय जी, नेगेटिव नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइनस का मतलब अवे फ्रॉम कार्बन एटम। ये बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस एलिमेंट की केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस एलिमेंट की केमिस्ट्री? कार्बन कार्बन की केमिस्ट्री है। कार्बन और उसके तो डेरिवेटिव। माइनस का मतलब है कि समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम द कार्बन एटम। तो आप कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चूंकि दूर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, इसलिए हम इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस आई, यशवी मल्होत्रा जी? सर अवे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अब जाते हैं अवे फ्रॉम द कार्बन एटम। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट? क्योंकि सर इसमें अगर हम लोग देखें कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऐसे उस पॉजिटिव चार्ज की जो कमी है उसको फुलफिल करने के लिए बाकी कार्बन एटम्स में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो ठीक है, शिफ्ट होते जाएंगे ज्यादा ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है। शिवराज जी, ये बताइए, हमने क्यों कहा कि 3-4 कार्बन एटम के बाद ये इफेक्ट अच्छा खासा घट जाता है? सर क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं इफेक्ट कम होता जा रहा है। क्योंकि सक्सेसिव कार्बन में क्योंकि सोर्स से डिस्टेंस। फ्लोरीन से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, क्या आपने ये नोट कर लिया है? अच्छा जानवी जी, ये बताइए, अगर ये माइनस में हम ये कह रहे हैं, तो फिर हम प्लस प्लस आई इफेक्ट किसे बोलेंगे? सर प्लस आई वो होगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन के टुवर्ड्स आएगा, इन केस ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अनदर एटम है उसके कंपैरिजन में हाई हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्लस आई पावर होती है वो ओ नेगेटिव की होती है, फिर सी डबल ओ नेगेटिव की होती है, फिर 3 डिग्री कार्बन की होती है, 2 डिग्री की होती है, तो आते ही रहेंगे बार बार। फिर 1 डिग्री की होती है, मिथाइल की होती है, फिर ड्यूटीरियम की होती है, फिर हाइड्रोजन की होती है। सबसे ज्यादा प्लस आई पावर इसकी होती है नेगेटिव चार्ज की वजह से। और सुनाओ श्रीवास्तव जी, खाना पीना हो गया? नहीं हुआ अभी? हो गया सर। क्या भोजन खींच लिया सर? बता नहीं ना, गुस्से में बैठे जैसे म्याऊं गुस्से में बैठी है। सर मैं क्यों गुस्से में बैठूंगा? मुझे क्या पता, तभी तो हमसे मिलने भी नहीं आ रहा आजकल, 1 महीना हो गया। सर 1 महीना? बड़े आदमी हो भाई। सर आप ठंड कम करवा दो, मैं रोज आऊंगा रोज।
साहस नहीं है क्या तुम में इस ठंड को झेलने का? सर सूखा सा हूं ना, इसके सहन सहन नहीं कर पाता सर ठंड। सही है, बिल्कुल सही। आसपास पापा मम्मी मौजूद है क्या? हाँ सर मम्मी। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे की बात सुनते हैं और समझते हैं। तो जैसे ना, अब यूं समझो, जैसे ये कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन से मैंने यहां पर एक जी ग्रुप लगाया, ग्रुप जी, और ग्रुप जी का नाम है -I ग्रुप। पहली बात, एक मैंने कार्बन चेन और लगाई और यहां मैंने लगाया ग्रुप जी, और ग्रुप जी है +I ग्रुप। पहले मुझे कुछ -I ग्रुप के एग्जाम्पल सुना दीजिए जल्दी से, फटाफट से, जो आज मैंने लिखाए थे। बोलिए एक बार, कैसे सुन पढ़, याद कैसे करते, सुनो। R3N+ नाइट्रोसाइनो सल्फो एल्डिहाइड कीटोन, बोलो जरा मेरे साथ। R3N+ NO2 साइनाइड SO3H तभी एल्डिहाइड तो बोलने की कीटोन। भाई, जैसे क्लास में बोलते हैं, वरना ये याद कोई करा नहीं पाएगा। नाइट्रोसाइनो सल्फो एल्डिहाइड कीटोन ऐसे बोलते हैं जल्दी जल्दी, नाइट्रोसाइनो सल्फो एल्डिहाइड कीटोन FCl BRI, बोलो। नाइट्रोसाइनो नाइट्रोसाइनो सल्फर सल्फो एल्डिहाइड एल्डो क्लोरो क्लोरो। ये है मरी मरी आवाज में बोलने वाले बच्चे, और क्लास में तो ऐसे चीखते हैं खूब बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर एक +I ग्रुप लगा दिया, और यहाँ एक ये +I ग्रुप है। तभी तो मुझे एक्चुअली ऑनलाइन क्लास बंद करनी पड़ रही है सुबह वाली, इसीलिए तो ये तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है बिल्कुल। जिन बच्चों के मम्मी पापा की तरफ से एप्लीकेशन आ जाएगी शाम तक, रात तक, फोन ना कराएं ना, मैसेज कराएं इस चीज में ना, और एक एप्लीकेशन भेज दें मेरे को मम्मी पापा की, कि हमारा बेटा ऑनलाइन क्लास जब तक लेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो पढ़े ना पढ़े। ये 2 शब्द इंग्लिश में हिंदी में लिखवा के भेज दें। जो सिंधी पंजाबी है वो ना भेजें, क्योंकि मैं सिंधी पंजाबी समझ नहीं पाता। तो -I ग्रुप लग गया यहां पर। अब सोहम जैन जो है एप्लीकेशन लेके पहुंचे मम्मी के पास, मम्मी ने दे पिटाई दे पिटाई दे पिटाई कर दी। सोहम जैन की हालत देखो, होंगे इधर उधर साइड में बैठे होंगे कहीं पर दीवार की तरफ, कोई चेहरा सूजा हुआ है उनका, दिखा नहीं पा रहे। मेरे ख्याल से शायद क्लास में होंगे भी नहीं, निकाल दूं क्लास के बाद में आएंगे जब देखी जाएगी। जैसे ही हमने ये बोला ये -I ग्रुप है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये कार्बन की चेन देखना, क्या ये एरो का रिप्रेजेंटेशन सही है कि गलत है -I के प्रेजेंटेशन में? यस सर सही है। क्या पूरी चेन पर पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा? यस सर। पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर जाएगा घटते हुए क्रम में, और दूसरे वाले ग्रुप को जैसे ही हमने +I ग्रुप बोला, देखना एरो चेक करना, एरो उल्टे क्यों हो गए? सर क्योंकि सब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? अब यहां पर पूरी चेन में कौन सा चार्ज स्प्रेड कर जाएगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज स्प्रेड करता हुआ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो +I ग्रुप और -I ग्रुप की ये पावर होती है, नोट करिए। हाँ जी शिवराज जी, कैसी तैयारी चल रही है? सही चल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करनी शुरू कर दी? जी सर। पेज नंबर डाल देना बेटा, और 10 पेज डेली का टारगेट लेना। विशाल बाबू जरा ये दोनों इवेंट समझा दो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। यस सर। सर उसके अंदर जी ग्रुप है, लाइक वो आई नेगेटिव ग्रुप है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो लास्ट कार्बन से लेकर फर्स्ट कार्बन तक इंक्रीज बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। और फिर सेकंड केस में वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज फर्स्ट से लास्ट तक डिक्रीज, मतलब इन नेगेटिव में।
अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, बिल्कुल लाइफ टू लाइफ, डे टू डे लाइफ की, और उसको हम अपनी एक ट्रिक से जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए वेदांत टंडन के पास 2 टॉफी हैं, शायद आज आई नहीं है ऐसा लगता है, ठीक है, और सौम्या जी आई और उनकी टॉफी खींच के लेके भाग गई। सर मुझे भूख लग रही। अब ये बताएं, सौम्या जी ने ये जो दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले खींच लिए, तो ये कौन सी पावर एक्सर्ट करेंगी? -I पावर। ये मैं चलो और ढंग का सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये देखो ट्रिक क्या है हमारी। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं कि -I है कि +I है। जितने भी सताए हुए ग्रुप होते हैं, सताया ग्रुप हुआ ग्रुप कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड, जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं होती, जैसे कि डबल बॉन्ड, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड, कहीं किसी के बीच में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी के भी बीच में, वो ग्रुप अनसैचुरेटेड ग्रुप होगा। और जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं वो सारे की सारे -I पावर एक्सर्ट करते हैं। क्या ट्रिक बताई यादव जी हमने? यादव जी शायद सुन नहीं पा रही हैं। कौन से ग्रुप -I ग्रुप होते हैं जरा बताएं, क्या ट्रिक बताई? सर अभी आपने बताया जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे और वो -I ग्रुप में कंसिस्ट करेंगे। तो ये ट्रिक का आप जरा भरपूर यूज देखिए, यहां पर देखिए, नाइट्रो के अंदर डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, चेक करें। यस सर। साइनाइड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सल्फो में यस डबल बॉन्ड सर। आएगा, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड आएगा, कीटोन में डबल बॉन्ड आएगा, और फ्लोरोक्लोरो ब्रोम यस तो सर। बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते ही हैं। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, जो ऐसे ग्रुप जिनमें की मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, म्याऊ शायद दूध पीने चले गए, उनको रिमूव कर दूं क्लास से, एक सेकेंड। अच्छा, तो जितने भी सताए हुए ग्रुप होते हैं वो अनसैचुरेटेड ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, जैसे ना एग्जामिनर ने ये दे दिया आपको मॉलिक्यूल, और आपसे पूछ रहा है कि ये -I पावर एक्सर्ट करेगा या +I पावर एक्सर्ट करेगा या कोई नहीं करेगा, बताइए क्या लगता है? So -I माइनस पावर। -I पावर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो, देखना एरो क्या सही बनाए गए हैं, ध्यान से देख के बताइए, क्या एरो यस सही सर। बनाए गए हैं? सारे सिग्मा यस सर। इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या माना जाएगा? -I ग्रुप। तो -I पावर हमें क्या चीज डिनोट करने के लिए कह रही है बार बार? कि भाई माइनस का मतलब तुम कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हो। समझिए माना जी, -I क्या सिग्निफाई कर रहा है बेटा? सो -I ये सिग्निफाई कर रहा है कि कार्बन से मतलब कार्बन के आगे जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव अवे फ्रॉम कार्बन एटम। यहां बताइए यहां क्या होगा? NH2 ग्रुप जो होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। देखो सीधी सी बात है यार, हाँ सर। जब भी डिसिमिलर एटम्स देखो तो वहां पर I पावर आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा ही आएगा। देखो तुम ट्रिक नहीं समझ आएगा। पा रहे हो, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। क्या ट्रिक बोल रहा हूं मैं बार बार दिशा?
सर कि अगर आई इफेक्ट होगा प्लस या माइनस आई तो हम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। जब भी दो डिसिमिलर एटम्स होंगे तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आएगा? नहीं आएगा। और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं आएगा वहां आई पावर आएगी। तो अब जरा ध्यान से देख के बताएं मेरे को कि यहां पर माइनस आई पावर एग्जर्ट करने का क्या ये तरीका सही है या गलत है? यहां पर एरो टुवर्ड्स नाइट्रोजन क्यों जा रहे हैं? Because nitrogen is more electronegative than carbon. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन। तो नाइट्रोजन हो जाएगा नेगेटिव पोल और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव पोल। बनाइए और क्लास को रिजॉइन कर लीजिए इसके तुरंत बाद। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, यस सर, यस सर। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं एज ए शिक्षक मजबूर हूँ बेटा आपको डांटने के लिए। क्या करूँ? जी सर। उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। नहीं सर, ऐसे आप चलिए रिजॉइन करते हैं भाई। श्रीवास्तव जी तो पता नहीं उन्होंने क्या खाना खींचा है आज, माल खींचा है उन्होंने कुछ। मम्मी का फोन आया था, सर देख लो घर बैठ के पिज्जा खा खींचने में लगा हुआ है, मेरी सुन नहीं रहा और बता नहीं रहा। मुझे तो पहले से ही पता